रैशनल एक्सपोनेंट से रिलेटेड ही हमने पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 जो है उसमें एक्सरसाइज 2.8 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो रैशनल एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब देखें 1/BC ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसलिए हम इसको रैशनल एक्सपोनेंट बोल रहे हैं। 1/AC फ्रैक्शन फॉर्म में, रैशनल एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। तो ऐसे जब रैशनल एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमारे पास होंगे नंबर्स, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं जी कि सबसे पहला स्टेप इस केस में क्या हो सकता है। एक्स की पावर बी और एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी की होल पावर 1/BC है। अब अगर आप देखें तो हम ये जानते हैं कि हमें अगर जब फ्रैक्शन में पावर होती है, यानी फ्रैक्शन में हमने ये रूल स्टडी किया था कि अगर एक्स की पावर m/n हो, ठीक है, और y की पावर भी m/n हो, ठीक है, तो हम इसको होल x और y की पावर m/n में लिख सकते हैं। या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी आप रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, फॉरवर्ड में भी जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो एक्स की पावर बी की पावर 1/BC आ जाएगी इस रूल के तहत, और इसी तरह से हमारे पास एक्स की पावर जो सी है इसकी पावर 1/BC आ जाएगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर सी की पावर 1/AC आ जाएगी। इसी तरह से एक्स की पावर ए की पावर 1/AC आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में एक्स की पावर ए की पावर 1/AB आ जाएगी, और इसी तरह से हमारे पास एक्स की पावर बी की पावर 1/AB आ जाएगी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ब्रैकेट का मतलब होता है जी मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर बी मल्टीप्लाई बाय 1/BC। इसी तरह एक्स की पावर सी मल्टीप्लाई बाय 1/AC। इसी तरह एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बाय 1/AB। इसी तरह आप डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है, एक्स की पावर सी मल्टीप्लाई बाय 1/BC। इस तरह एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बाय 1/AC। इसी तरह एक्स की पावर बी और ये मल्टीप्लाई आ गया 1/AB। कैंसलेशन हो जाएगी, यहाँ पे बी से कैंसिल, ठीक है। इसी तरह सी से कैंसिल, ए से कैंसिल आउट हो गया, सी यहाँ पे सी से कैंसिल, ए से अगेन कैंसिल, और बी से कैंसिल आउट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। यहाँ से आप देखें तो अब जब जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स रहेंगी वो हम लिख देंगे एक्स की पावर 1/C। यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह एक्स की पावर जो है यहाँ पे 1/A। इसी तरह एक्स की पावर जो है वो 1/B डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे एक्स की पावर 1/B है, यहाँ पे एक्स की पावर 1/C है, और यहाँ पे एक्स की पावर एक्स की पावर है, यहाँ पे एक्स की पावर आ जाएगी 1/A। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फिर देख लेते हैं। अब हम एक तो तरीका ये है कि अगर आप देखें आपके पास यानी नंबर इस फॉर्म में और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आप सिंपली उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। वो बेसिकली किस रूल के तहत होता है, अगर हम यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली स्टडी करें तो वो भी हमारे पास जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं, यानी एक्स की पावर 1/C जो है ये एज इट इज रहेगा, और ये जो एक्स की पावर 1/C है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/C। चूंकि हमने ये भी लॉ पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास एक्स की पावर -m/n हो, ठीक है, तो जब हम उसको यानी डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वो एक्स की पावर +m/n हो जाएगी। अब इसी तरह अगर वो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव में है तो न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव में हो जाएगी, तो हमने नेगेटिव में कर ली, चूंकि बेसिस सेम थी, 1/C कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से एक्स की पावर 1/A एज इट इज, और ये एक्स की पावर जो 1/A है ये ऊपर जाके -1/A हो जाएगी। इसी तरह एक्स की पावर 1/B एज इट इज, और ये एक्स की पावर -1/B हो जाएगा यहाँ ये वाली, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये हमारा सारा रफ वर्क है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो कि हमारे पास जी बेसिस सेम हो तो पावर जेड, आप जानते हैं कि एक्स की पावर m/n हो, ठीक है, और एक्स की पावर p/q हो, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी m/n हो जाएगा और प्लस p/q हो जाएगा। इस तरह से अब ये बन जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 1/C -1/C प्लस 1/A -1/A और प्लस 1/B -1/B। 1/C से कैंसिल, 1/A -1/A से कैंसिल, 1 प्लस बी 1 -1/B से कैंसिल,
एक्स रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं किसी नंबर की पावर, एनी नंबर रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इस पूरे जो हमने जो सॉल्व की है जो है हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, के आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया।